उत्तर भारत के छोटे से गांव सूरजपुर में 3 साल से आसमान ने धरती से रिश्ता तोड़ लिया था। बादल आते थे मगर बरसते नहीं, हवा चलती मगर राहत नहीं देती। धरती की दरारें जैसे हर गरीब की तकदीर की लकीर बन चुकी थीं। इन दरारों के बीच खड़ा था एक जवान लड़का, मोहन। हे ऊपर वाले, अगर मेरी किस्मत में भूख लिखी है तो मुझे ताकत भी दे। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, इतना करूंगा कि मेरी हथेलियों की लकीरें खुद बदल जाएं। लेकिन यहाँ रहकर तो प्यास से ही मर जाऊंगा, इस धरती की तरह। नहीं, अब मुझे जाना होगा कहीं दूर, जहाँ पानी हो और काम, जहाँ मेहनत का फल मिले। मोहन ऐसा बोलते हुए निकल पड़ता है। 2 दिन की भूख, प्यास और छाले भरे पैरों के बाद वो चंद्रगांव पहुंच जाता है। चंद्रगांव, जहां खेतों में हरियाली थी, और हरियाली देखकर मोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। उसकी मुलाकात हुई बड़े किसान लाला हरिराम से। नमस्कार सेठ जी, मैं सूरजपुर गांव से आया हूं। आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे परख लीजिए, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। मैं अपनी मेहनत से साबित कर दूंगा कि गरीब होना कमजोरी नहीं होता, आलसी होना कमजोरी होता है। लड़के, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है तू, पर यहाँ काम बातों से नहीं, पसीने से होता है। मेरे पास 40 गायें हैं, 30 भैंसें हैं। सुबह अंधेरा रहते उठना होगा, रात को सबके सोने के बाद सोना होगा। अगर एक भी जानवर बीमार पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। तनख्वाह 500 रुपए दूंगा, सोच ले, क्योंकि काम आसान नहीं है। मालिक, मैं टूटने नहीं आया, मैं खुद को बनाने आया हूँ। मैं कोई भी काम कर लूंगा। मोहन काम पर लग जाता है। वो गाय और भैंसों का अच्छे से ध्यान रखता है। दिन महीने बने, महीने साल बने। मोहन की पीठ झुकती गई, लेकिन उसका हौसला सीधा खड़ा रहा। अरे मोहन भाई, तू इंसान है या मशीन? ना थकता है ना रुकता। रामू भैया, जिसके पास पीछे मुड़कर देखने को कोई नहीं होता, वो रुकता नहीं। मैं अगर रुक गया तो भूख मुझे फिर पकड़ लेगी, गरीबी फिर मेरा गला दबाएगी। मैं उस दिन से भाग रहा हूँ जब मेरे घर के चूल्हे में 3 दिन तक आग नहीं जली थी। अब मैं नहीं रुकूंगा, चाहे शरीर साथ दे या न दे। कुछ ही समय में दूध 2 गुना हो गया। गाय और भैंस हष्ट-पुष्ट हो गईं। मोहन, मैंने जिंदगी में बहुत मजदूर देखे हैं। कुछ पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ मजबूरी में, लेकिन तू इज्जत के लिए काम करता है। आज से तेरी मजदूरी 900 रुपए, और याद रख, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मोहन की आंखें भर आती हैं, मगर वो सिर झुका लेता है। कुछ समय बाद मोहन के पास 12,000 रुपए जमा हो जाते हैं। अब मैं अपनी जमीन खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, खुद का मालिक बनूंगा और किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। लेकिन गांव में चोरी बहुत हो रही है, मेरे पैसे चोरी होने का डर है। किसी ने उसे बताया कि ठाकुर रणवीर सिंह के पास उसके पैसे सुरक्षित रहेंगे। वो ठाकुर रणवीर सिंह के पास अपने पैसे रखने चला जाता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, मैं मोहन। मैंने सुना है आपके पास पैसे सुरक्षित रहते हैं। मैं अपने पैसे कुछ समय के लिए आपके पास रखने आया हूँ। अरे मोहन, तूने सही सुना है। तेरा पैसा मेरे पास रहेगा तो पत्थर की दीवारों से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मेरे नाम से ही लोग रास्ता छोड़ देते हैं। मोहन ने भरोसा कर लिया और अपने पैसे रणवीर सेठ को दे दिए। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते मोहन को कई साल हो जाते हैं। अब बहुत समय हो गया है, मेरे पास और पैसे जमा हो गए हैं और ठाकुर साहब के यहाँ भी जमा है। वो उठाकर ले आता हूँ और फिर अपनी ज़मीन खरीदूंगा।
कुछ साल बाद मोहन अपने पैसे लेने के लिए सेठ रणवीर के पास। मालिक, मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे 12,000 रुपए दे दीजिए। कौन से पैसे? कैसे पैसे? तूने कब मुझे पैसे दिए? तो मुझे चोर कहना चाहता है? कोई गवाह है? कोई कागज है तेरे पास? मालिक, मैंने आपको भगवान समझकर भरोसा किया था। मेरे पसीने की कमाई थी वो। हर रुपया मैंने मेरी नींद छीन कर कमाया था। आप बड़े हैं, ताकतवर हैं। अगर आप ही मुकर जाएंगे तो गरीब किस पर भरोसा करेगा? निकल जा यहां से और दोबारा मेरी हवेली के सामने मत दिखना। तो यही सच है, गरीब का भरोसा अमीर की हंसी बन जाता है। मैंने एक एक पैसा पसीने से कमाया था। हर रात खुद को समझाया था, बस थोड़ा और सह ले, एक दिन अपना घर होगा, अपनी जमीन होगी। और आज सब खत्म? नहीं, नहीं मोहन, अगर तू आज हार गया तो सिर्फ पैसे नहीं हारेंगे, तेरी मेहनत हार जाएगी, तेरा आत्मसम्मान हार जाएगा। मैं गिरा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं। जिसने पसीने से कमाया है वो दिमाग से वापस भी ले सकता है। हवेली के बाहर धूल में गिरा मोहन कुछ देर तक उठ ही नहीं पाया। जिस भरोसे को उसने भगवान समझा था वही आज उसे ठुकरा चुका था। मोहन धीरे धीरे उठता है और वह सीधा लाला हरिराम के घर पहुंचा। चेहरा धूल से भरा, आंखें लाल, आवाज भारी। अरे मोहन, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? मालिक, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। जिसे अपना समझा उसी ने मुंह मोड़ लिया। मैंने ठाकुर के पास अपने पैसे रखे थे, अब देने से मना कर रहा है। ठाकुर कहता है कोई सबूत है? मालिक, क्या गरीब के पसीने का भी कोई कागज होता है? क्या भरोसे की भी कोई रसीद होती है? मोहन, दुनिया दो चीजों से चलती है, डर और लालच। ठाकुर को डर से नहीं, लालच से हराया जा सकता है। अगर वो तेरे 12,000 खा सकता है तो 2 लाख देखकर उसका दिल जरूर कांपेगा। मोहन हैरानी से देखता है। अगले दिन लाला हरिराम एक भारी बक्सा लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस बक्से में 2 लाख रुपए हैं। आपके पास रख दूं तो चैन रहेगा। अरे लाला जी, आप तो अपने हैं। आपका धन मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उसी समय दरवाजे पर मोहन आ जाता है। ठाकुर का चेहरा पल भर को बदल जाता है। ठाकुर मन में सोचने लगता है, ये वही लड़का है। अगर इसने यहाँ हंगामा कर दिया तो लाला शक कर जाएगा। 2,12,000 से कहीं ज्यादा है। नुकसान कम रखना ही समझदारी है। अरे मोहन, तू तो बेकार में परेशान हो गया था। तेरे पैसे तो सुरक्षित रखे थे। ले जा अपने 12,000 रुपए। ऐसा सुनकर मोहन सन्न रह जाता है। मालिक, आज पैसे वापस मिल गए, लेकिन जो भरोसा आपने तोड़ा है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। तभी रामू भागता हुआ आता है। लाला जी, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर पैसे रखने की जरूरत भी नहीं। ठाकुर समझ जाता है वो चाल में फंस चुका है। उस रात मोहन आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में निराशा नहीं, आग थी। आज मैंने सीखा है कि दुनिया में सिर्फ ईमान काफी नहीं, ईमान के साथ समझदारी भी चाहिए। मैं अब सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा, समझूंगा और इतना मजबूत बनूंगा कि कोई भी मेरी मेहनत पर हाथ डालने की हिम्मत न करे। मैं अपनी जमीन खरीदूंगा, मैं अपना नाम बनाऊंगा और एक दिन इस गांव में इज्जत डर से नहीं, मेहनत से मिलेगी। उस रात मोहन सिर्फ आसमान में ही देख रहा था। वो अपनी हार, अपना अपमान और अपना भविष्य देख रहा था। हवेली की धूल अभी भी उसके कपड़ों पर थी, लेकिन दिल में जो जल रहा था वो धूल नहीं, आग। आज समझ आया, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन भोला रहना इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है। मैंने सोचा था मेहनत करूंगा तो दुनिया मेरे साथ न्याय करेगी, लेकिन नहीं, ये दुनिया सिर्फ पसीना नहीं देखती, ये ताकत देखती है, दिमाग देखती है, चाल देखती है। जिस दिन मेरे घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला था,
उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं भूख से नहीं हारूंगा। और आज अगर मैं टूट गया, मेरी माँ की उम्मीद डूब जाएगी, मेरे बचपन का संघर्ष डूब जाएगा, मेरी मेहनत का हर कतरा मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, मैं गिरा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ जानवर नहीं संभालूंगा, मैं अपने सपनों को संभालूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मेरा नाम इज्जत से लेंगे, डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, इज्जत से। उस दिन के बाद मोहन का हर कदम बदल गया। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सीखता था। मालिक, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, जीना सिखाया है। अब मुझे एक और चीज सिखा। मोहन, पैसा खेत की फसल जैसा होता है। अगर बिना सोचे बो दिया तो या तो सूख जाएगा या कोई और काट ले जाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मालिक, अब मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं दस्तखत करूं। 2 साल बाद मोहन के हाथ में कागज था, उसका अपना नाम लिखा हुआ, अपनी जमीन का। ए मिट्टी, आज से तू सिर्फ जमीन नहीं है, तू मेरी इज्जत है, तू मेरी पहचान है, तू मेरे पसीने की कीमत है। जब लोग मुझे मजदूर कहते थे तब भी मैं सपना देखता था कि एक दिन मैं मालिक बनूंगा, लेकिन किसी को झुकाकर नहीं, अपने दम पर। आज मेरी माँ अगर मुझे देख रही होगी तो जरूर मुस्कुरा रही होगी। मोहन, इस बार फसल नहीं बचेगी। डर से खेत नहीं बचते, डर से सिर्फ इंसान सूखता है। अगर आसमान पानी नहीं देगा तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे? हम मिट्टी के बेटे हैं, हम रास्ता निकालेंगे, हम नाली खोदेंगे, तालाब तालाब तक जाएंगे, मेहनत 2 गुनी करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। आज अगर हम टूट गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी, और अगर हम डट गए तो यही जमीन हमारी गवाही देगी कि यहाँ मेहनती लोग रहते थे। गांव वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सुना है अब लोग तुझे नेता मानने लगे हैं। नेता नहीं ठाकुर साहब, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो उस दिन आपने मुझे सिखाया था। मैंने? हाँ, आपने सिखाया कि दुनिया में सीधा चलना काफी नहीं, सीधा रहने के साथ मजबूत भी होना पड़ता है। आपने मेरे पैसे लिए थे, लेकिन बदले में मुझे समझ दे दी, और आज मेरे पास वो समझ है जो किसी भी दौलत से बड़ी है। हे ऊपर वाले, आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तूने जो भूख दी थी, मैंने उसे ताकत बना लिया। तूने जो ठोकर दी थी, मैंने उसे सीढ़ी बना लिया। और आज अगर कोई मेरी मेहनत पर हाथ डालेगा तो वो याद रखे, मैं वही मोहन हूं जो धूल से उठा था, लेकिन अब तूफान बन चुका है। समय बीतता गया और मोहन सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो पूरे गांव की मिसाल बन गया। उसने और जमीन खरीदी, पक्का घर बनाया, और सबसे बड़ी बात, उसने गांव में एक ऐसा कोष शुरू किया जहां मजदूर अपने पैसे सुरक्षित रख सकें, कागज और गवाह के साथ। जिसे कभी धोखा मिला था, वही अब दूसरों का सहारा बन चुका था। ठाकुर का रुतबा धीरे धीरे कम होता गया और मोहन का सम्मान बढ़ता गया। आखिर में मोहन अमीर सिर्फ पैसों से नहीं हुआ, वो अमीर हुआ इज्जत से। और गांव वाले कहते थे, ये वही मोहन है जो कभी धूल में गिरा था, लेकिन आज अपनी मेहनत से आसमान छू रहा है।